है तो फिर आपकी मोटर कहाँ पहुँचेगी ये कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम भी इससे गुजरे हैं। हम भी सो गए और जब हम सो जाएंगे तो वो भी सो सकता है। इस शरीर रूपी मोटर में बैठे बैठे कभी कभी आलस और प्रमाद घेर लेता है, जगते रहना। अगर ज्ञानवान सारथी है तब तो लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लक्ष्य क्या है? तद विष्णोः परमं पदम, कठोपनिषद। लक्ष्य, सल्लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी। अगर सारथी जगा हुआ नहीं है तो संसारम चाधिगच्छति। ये जो शरीर रूपी रथ है, इसकी गति जिन इंद्रिय रूपी अश्वों पर चल रही है, मन इनमें लगाम है, और सारथी है बुद्धि, और रथी है आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि। अगर सारथी कहीं प्रमाद में आ गया तो रथ इस रथी को कहाँ पहुँचाएगा कुछ नहीं कह सकते। सही जगह न पहुँचाए तो इसका मतलब है हम गलत जगह पहुँच गए। दोनों बातें हैं। ये भारतवर्ष ये संसार द्वीपों में बटा हुआ जन्मेजय, तुम्हारे साथ बड़े सद्भाग्य और सौभाग्य से एक विशेष अवसर है। इस भारतवर्ष में गंगा का अवतरण हुआ। गंगा, पतित पावनी गंगा, जिस गंगा के संबंध में भगवत्पाद आचार्य शंकर ने कहा, भगवद गीता किंचिद धीता, गंगा जल लव कड़िका पीता। ज्यादा नहीं, गंगा जल लव कड़िका पीता। गंगा के जल के कुछ बूंद भी पी लिए गए हो, बहुत थोड़ा सा। ये ना कारी मुरारी समर्चा, जिसने भगवान नारायण की आराधना कर ली हो, उसके लिए यम के दरबार में चर्चा नहीं होगी। आप लोगों के लिए यह एक बड़ा सुअवसर है। कनखल की जो गंगा है, आपने जिस गंगा की महिमा को विशेष रूप से सुना है, हर की पौड़ी, वह तो है ही, लेकिन उसी ब्रह्मकुंड से बहती हुई भगवान दक्षेश्वर को के पास तट से गुजरती हुई ये जो गंगा आपके सामने से निकल रही है, ये कनखल की गंगा है। बड़ी पवित्र करने वाली गंगा है। इसमें जरूर स्नान करना। ये ज्ञान गंगा, ये अनुष्ठान और साधना में लगाने वाली कथा, कथा रूपी सरिता, और दूसरी आपको पवित्र करने वाली गंगा, दोनों ही
आज आपके लिए सुलभ हैं। देखो, समय बीत जाएगा, फिर कहाँ आप होंगे और कहाँ हम होंगे। ये तो मैं जानता हूँ कि हम नहीं होंगे तो आपके पास कोई और होगा, कोई ना कोई तो होगा। इसलिए हम भी थोड़ा निश्चिंत हैं कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आलम्बन तो मिलेगा ही। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस कथा के साथ ये जो सुलभ गंगा का रूप है, गंगा में स्नान करने का जो अवसर है, वो शायद ये जो अभी मिला है, आगे की बात छोड़ दो कि फिर आएंगे फिर स्नान कर लेंगे, कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं। आगे की बात छोड़ दो, आगे तुम्हारे हाथ में कितना होगा न तुमको पता और न हमको पता और न तुम्हारे पास वाले को पता, किसी को पता नहीं। लेकिन अच्छी संभावना के साथ फिर से आप जाएं। हम ये चाहेंगे कि फिर से आगे वर्ष आप और ज्यादा आएं और तब आपको हम एक विशेष साधना के साथ विशेष रूप से आपके अंदर संस्कारों का विकास हुआ हो, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी आराधना में निखार आया हो, इस रूप में देखें। लेकिन ये आगे की हमारी सद्भावना है, किंतु आज की ये जरूर प्रेरणा है कि सुलभ गंगा जो आपके आश्रम के साथ है और ये जो सुलभ श्रीमद् देवी भागवत की कथा, आप दोनों का लाभ उठाएं पूरा पूरा। जन्मेजय जी को बता रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। जन्मेजय, ऐसी आख्यायिका है, आख्यायिका एक सत्य है जो पहले बता चुका। द्वीपों की रचना हुई, द्वीपों के साथ समुद्रों की प्रियव्रत के रथ के साथ रचना हुई, स्थिति बनी और इसी के साथ उनकी वंश परंपरा में अलग अलग द्वीपों में हमारा विश्व, हमारा देश, आज जब मैं कहता हूँ हमारा देश, अगर हम आज से हमारा देश हम उस समय कहते सन 40 के पहले या जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण था उस समय कहते तो हमारा देश कितना विशाल था। लेकिन हमारा देश धीरे धीरे हमारी ही नजरों में छोटा पड़ गया। तब हम अपने ही देश के अंदर कभी गंधार की कल्पना करते थे, गंधार की बात करते थे, कभी हम मद्र देश की बात करते थे। आज वे देश स्वदेश के रूप में नहीं किंतु विदेश की व्यवस्था के साथ याद किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारा देश, हम यही कहेंगे, हमारी पृथ्वी भी कह लें। ध्यान देना, सनातन धर्म तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने साथ जोड़ करके देखता चला आया है, सब ब्रह्मा की रचना है।
और हम भी ब्रह्मा की रचना है। तो सनातन धर्म सबके साथ अपने आप को जोड़ करके देखने की प्रेरणा करता रहा, अपने सुख के साथ साथ दूसरे के सुख और सबके सुख की प्रार्थना करने की प्रेरणा करता रहा, जिसमें हम सब ने प्रार्थना की सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसी प्रकरण में हमने देश के विभाजित रूपों को देखा, इला व्रत वर्ष को देखा। इला व्रत वर्ष में कहते हैं भगवान शंकर पराम्बा पार्वती के साथ रहते हैं। अब ये इला व्रत क्षेत्र कहाँ था, हम इसकी थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। हिमालय के क्षेत्र में हरिवर्ष, जहाँ पर भगवान नारायण का स्मरण प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप में होता था। केतुमाल वर्ष, जहाँ पर भगवती लक्ष्मी अपने पुत्र कामदेव के साथ, ध्यान देना, कामदेव लक्ष्मी के पुत्र हैं। लेकिन बाप से जब बेटा अलग हो जाता है तो परेशानी पैदा होती है। माँ नहीं चाहती कि बाप से बेटा अलग हो, पर बड़ी मुश्किल होती है। माँ अक्सर बेटे को नहीं समझा पाती, बेटे को रोक नहीं पाती, लेकिन बाप को तो मना भी लेती है। ऐसा देखा गया है। माँ बेटे को शायद न रोक पाए, इसीलिए कामदेव कभी कभी निरंकुश हो जाता है। आज भी बेटे तो निरंकुश होते हैं ना, लेकिन माँ ये नहीं चाहती है कि बाप और बेटे के बीच में दूरी हो। शायद नहीं चाहती है, कभी नहीं चाहती है। बेटे के साथ ही अपने भविष्य को समृद्ध देखती हुई वह अपने आप में पड़े शांत मन से अपने पति के पास बैठती है, प्रसन्न मन से। जब वो देखती है कि बेटा सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे साथ, माता पिता के साथ वह अच्छी तरह से सामंजस्य बनाकर चल रहा है, इसी में उसको प्रसन्नता होती है। तो लक्ष्मी हरिवर्ष में साधना करती हैं कामदेव के साथ। रम्यक वर्ष में मनु जी ने मत्स्य की साधना की थी। ये प्रदेश शायद दक्षिण में होना चाहिए। हिरण्मय वर्ष, ये और कहीं नहीं, ये हमारे देश के विभिन्न जो खंड हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनका ही नाम था। परंपरा से हमारी बहुत सी घरेलू और ग्राम्य जीवन की जो कथाएं थीं, माताओं को मैं पूजा अर्चा करता हुआ देखता था। ग्राम्य जीवन से संबंधित परंपराएं आज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। आज लुप्त हुई जो हमने करीब 25 वर्ष पहले देखा था, 50 वर्ष पहले आपने देखा था, आज लुप्त हो रहा है और आने वाले समय में तो शायद और भी लुप्त हो जाएगा। आज भी आप देखते हैं नाग पंचमी आती है तो नाग की पूजा की जाती है। कहीं पर मत्स्य शुभ मानी जाती, मछली का रूप शुभ माना जाता है, मत्स्य भी बनाई जाती है। तो हमारे देश में अलग अलग अपनी सांस्कृतिक
और रोज के जीवन को प्रेरित करने वाली आराधनाएं, साधनाएं प्रचलित थीं, उनके अनुसार हमारा देश अलग अलग माध्यमों के साथ, प्रतीकों के साथ उत्सव मनाता था, पूजा पाठ भी करता था। उसी क्रम में उत्तर कुरुवर्ष में बराह की पूजा होती थी। श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में शांत होकर श्री हनुमान जी को आपने देखा है। श्री हनुमान जी त्रेता युग में, पूरा द्वापर बीत गया और त्रेता युग के मध्य में भगवान श्री राम को मिले थे, कितने लाखों वर्ष हो गए। और वही श्री हनुमान जी, एक बार की बात है, अभी बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, करीब 5,000 वर्ष पहले की बात है, थोड़ा और मान लें 5,000 वर्ष या 5100 वर्ष पहले की बात है। भीम गंधमादन पर्वत से आगे बढ़ना चाहते हैं और एक उनकी चाह थी। द्रौपदी को एक अचानक हवा के झोंके से कहीं फूल मिल गया। अब तो आंधी भी हम नहीं देखते, पहले आंधी भी चलती थी और आंधी में बहुत कुछ गिरता था, उड़ता था। समय के साथ बहुत कुछ बदलाव आ गया। बारिश के समय हम सब कभी कभी इंद्रधनुष देखते थे, अब इंद्रधनुष भी नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत कुछ बदल रहा है। तो उस हवा के तेज झोंके में द्रौपदी के पास एक फूल आ गया, बड़ा सुगंधित फूल, पारिजात पुष्प। और द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर उस फूल को पाया और बाईस संयोग की बात है, भीम दिखाई पड़ गए। भीम से कहा कि एक फूल और अगर मुझे मिले तो मैं युधिष्ठिर को देना चाहती हूँ, राजा को। भीम ने कहा ठीक है, मैं फूल लाऊंगा। भीम गंधमादन पर्वत से आगे बढ़ना